हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का थर्ड एपिसोड। तो जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। और इसका जो थर्ड एपिसोड है वाकई में काफ़ी अच्छा है। और इसमें वापस एक और पुराने कैरेक्टर शैरन को लाया गया है। तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बकी और सैम जब फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप का पीछा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप को एक कार्ली नाम की लड़की लीड कर रही है और वो एक सुपर सोल्जर है। अब हमें यह भी पता लगता है कि इज़ाई नाम का एक और सुपर सोल्जर भी है जिसे बकी जानता है। तो बकी उससे मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो उसके ऊपर हुए टॉर्चर से परेशान होता है। अब बकी और सैम दोनों को सुपर सोल्जर सीरम का ओरिजिन का ताल्लुक हाइड्रा से लगता है। तो फिर वह इस बात का पता लगाने के लिए कि सुपर सोल्जर सीरम कहाँ से आई है तो वो जीमो से मिलने का सोचते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल के बारे में बताया जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर दे। जो नए लोग आए हैं उन्हें घर नौकरी सब वापस मिल जाए और सारे हालत पहले जैसे हो जाए। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पुराने लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। इधर जो नया कैप्टन अमेरिका होता है वॉकर, वो कार्ली के पीछे पीछे म्यूनिख पहुँच जाता है जहाँ कार्ली रुकी थी। तो वो एक साइबर कैफ़े होता है। तो नया कैप्टन उस साइबर कैफ़े वाले से पूछता है कि कार्ली कहाँ है। तो साइबर कैफ़े वाला उसे कुछ भी नहीं बताता। तो जब नया कैप्टन अमेरिका उसे ज़्यादा फोर्स करता है तो उसके मुंह के ऊपर थूक देता है। इस बात पे नया कैप्टन अमेरिका गुस्सा हो जाता है और अपनी पोजीशन का उसे रोब दिखाने लग जाता है। अब हम ये समझ जाते हैं कि भले ही नया कैप्टन अमेरिका की फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी हो लेकिन वो कैप्टन अमेरिका की पोस्ट के लायक नहीं है। वह सब लोगों को साथ में लेकर नहीं जा सकता और वह थोड़ा घमंडी भी है। अब कैप्टन और उसका दोस्त लेमा डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप को पकड़ना है तो उन्हें सैम और बकी की हर चाल पर नज़र रखनी पड़ेगी। इधर अब बकी और सैम जीमो से मिलने के लिए बर्लिन जर्मनी की जेल में आ जाते हैं। तो बकी सैम को बाहर ही रुकने के लिए बोल देता है और फिर वह खुद यहाँ पर जीमो से मिलने के लिए चले जाता है। इधर भी जीमो उसके ऊपर कोड वर्ड ट्राई करने की कोशिश करता है कि कहीं वह विंटर सोल्जर न बन जाए। लेकिन बकी अब इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका होता है और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सभी बातों से। इधर फिर बकी जीमो को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में बताता है और उससे हेल्प मांगता है। तो जीमो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है अगर बकी उसे जेल से बाहर निकाले। इधर अब इसके बाद में हमें बकी और सैम को दिखाया जाता है। तो सैम यहाँ बकी को समझाता है कि उसे जीमो को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि एक तो जीमो पागल है और उस जैसे क्रिमिनल को बाहर निकालने के चक्कर में उन्हें जेल हो सकती है। लेकिन इतने में तो जीमो वहाँ आ जाता है और हमें पता लगता है कि बकी ने जेल में हंगामा खड़ा कर दिया था दो कैदियों को आपस में लड़ा कर, और इस बात का फ़ायदा उठाकर जीमो जेल से बाहर निकल आता है। अब सैम बकी के ऊपर गुस्सा करता है पर बकी उसे मना लेता है यह बोलकर कि जिस तरह उसने स्टीव की मदद करी थी बकी को बचाने के लिए पुलिस के खिलाफ जाकर, आज भी वो वही करे और पुराना सैम बन जाए। अब सैम बकी और जीमो रेडी हो जाते थे ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि सुपर सोल्जर सीरम आखिर कहाँ से आए हैं। इधर जीमो को हाइड्रा और सुपर सोल्जर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है और यहाँ पर सुपर सोल्जर से चिढ़ता भी है क्योंकि एक सुपर सोल्जर यानी कैप्टन अमेरिका की वजह से उसका पूरा देश बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पे वो सुपर सोल्जर से चिढ़ता भी है और उसने एक पूरी सुपर सोल्जर की टीम को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में मार दिया था। यह जो जीमो होता है ये खानदानी रईस आदमी होता है। ये सोकोविया कंट्री के राजघराने से होता है और उसके पास खूब सारा पैसा होता है। अब वे तीनों जीमो के प्लेन से इंडोनेशिया की एक आइलैंड मैड्रिपुर जाने की तैयारी करते हैं। तो यह मैड्रिपुर काफ़ी खतरनाक जगह होती है और यहाँ के नाम से ही बकी और जीमो डर जाते हैं, पर उनके लिए वहाँ जाना ज़रूरी होता है क्योंकि जीमो की दोस्त सेल्बी वहाँ रहती है जिसे सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पता होता है। इसके बाद हमें एक रेफ्यूजी कैंप का सीन दिखाया जाता है। इधर हमें पता लगता है कि कार्ली के मॉम की डेथ हो जाती है। इधर ये तीनों भी मैड्रिपुर पहुंच जाते हैं। तो मैड्रिपुर शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक शरीफ लोगों का हिस्सा होता है और एक गुंडों का, और इस पूरे शहर पर एक पावर ब्रोकर नाम के आदमी का कब्जा होता है। यहाँ सैम एक अमीर आदमी स्माइलिंग टाइगर के नाम से आता है और बाकी विंटर सोल्जर बन के। यहाँ फिर इन तीनों के लिए एक कार आती है और तीनों कार में बैठकर पावर ब्रोकर के क्लब में चले जाते हैं। वहाँ वह बारटेंडर से सेल्बी के बारे में पूछते हैं लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वह विंटर सोल्जर के नाम सुनकर और उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ हमें एक अजीब सी लड़की को भी दिखाया जाता है जो यहाँ सैम बकी और जीमो को देखकर छुपकर भाग निकलती है। अब स्माइलिंग टाइगर जो आदमी होता है वो असल में होता है और फेमस भी होता है। तो बारटेंडर फिर सैम को सांप वाली ड्रिंक देता है जो स्माइलिंग टाइगर को काफ़ी पसंद होती है और फिर सैम को मजबूरी में वह सांप वाली ड्रिंक पीनी पड़ती है। तभी वहाँ पर पावर ब्रोकर का एक आदमी आ जाता है और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जीमो के कहने पर बकी विंटर सोल्जर का नाटक करते हुए वहाँ पर सारे पावर ब्रोकर के आदमी को मार देता है।
इधर जैसे सेल्बी को विंटर सोल्जर का पता लगता है तो यहाँ पर सेल्बी खुद आगे रहकर जीमो को बुला लेती है। वहाँ विंटर सोल्जर और उसके कोट्स के बदले सेल्बी उन्हें बताती है कि सुपर सोल्जर सीरम को पावर ब्रोकर के कहने पर डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल ने वापस बनाया। लेकिन इतने में तो यहाँ पर सैम का मोबाइल बज जाता है। सहरा उसे कॉल करती है तो सेल्बी उसे स्पीकर पर फ़ोन रखकर बात करने के लिए कह देती है। तो सहरा कॉल पर स्माइलिंग टाइगर यानी सैम का असली नाम पुकार देती है। तो सेल्बी को यहाँ पर उन लोगों के ऊपर शक हो जाता है और उन्हें यहाँ पर मारने वाली होती हैं। इतने में तो पता नहीं कहाँ से एक गोली आती है और सेल्बी मारी जाती है। अब सेल्बी की मौत की वजह से सैम, बकी और जिमो के ऊपर इनाम लग जाता है और पूरा मैड्रिपोर शहर उनके पीछे पड़ जाता है। जब वे वहाँ से भाग रहे होते हैं तो इन्हें पता लगता है कि कोई इनकी मदद कर रहा है भागने में, और इन्हें पता लगता है कि मदद करने वाली शैरोन है। तो शैरोन भी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की लवर होती है और शैरोन ने स्टीव की मदद करी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में। तो शैरोन उन्हें यहाँ बताती है कि कैप्टन की मदद करने की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई थी और उनसे बचने के लिए वो मैड्रिपोर आ गई, क्योंकि मैड्रिपोर में किसी भी गवर्नमेंट की नहीं चलती। अब यहाँ पर शैरोन सैम और बकी के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने एक बार भी उससे फ़ोन पर बात नहीं करती। यहाँ वो जीमो के ऊपर भी गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। इधर सैम और बकी शैरोन को पूरी स्टोरी बताते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। फिर शैरोन उन्हें उसके घर ले आती है जो कि शरीफों के इलाके में होता है। यहाँ मैड्रिपोर में रहते हुए शैरोन भी क्राइम करने लग जाती है और उसके पास फेमस चुराई हुई पेंटिंग्स होती है। इधर सैम शैरोन से वादा करता है कि वो उसका नाम क्लियर करवा देगा अमेरिकन गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड से, ताकि वो उसकी पहले जैसी लाइफ वापस जी सके। आज शैरोन के यहाँ पर पार्टी होने वाली होती है जिसमें काफ़ी अमीर अमीर लोग आने वाले होते हैं। तो पार्टी में आए हुए अपने जान पहचान के अमीर लोगों से शैरोन डॉक्टर नेगल के ठिकाने के बारे में पता लगा लेती है। अब वे सभी वहाँ जाते हैं तो शैरोन बाहर ही रुक जाती है ताकि वह नज़र रख सके। इधर सैम, बकी और जीमो तीनों कंटेनर के अंदर जाते हैं जहाँ से डॉक्टर नेगल के ठिकाने का सीक्रेट रास्ता होता है। इधर वहाँ सेल्बी के कत्ल की वजह से मैड्रिपोर शहर के सारे गुंडे वहाँ आ जाते हैं सैम, बकी और जीमो को मारने के लिए। तो यहाँ पर फिर शैरोन उनसे फाइट करती है और उन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है। इधर अंदर डॉक्टर नेगल उन्हें बताते हैं कि हाइड्रा के बंद होने के बाद में CIA ने उन्हें अपॉइंट कर लिया था सुपर सोल्जर सीरम को वापस बनाने के लिए, क्योंकि CIA के पास एक सुपर सोल्जर यानी इज़ाई के ब्लड सैंपल थे और फिर उन्होंने इज़ाई के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और फिर उसके ब्लड की मदद से सुपर सोल्जर सीरम बना ली। डॉक्टर नेगल उन्हें यह भी बताते हैं कि डॉक्टर अर्स्किन जिन्होंने स्टीव के लिए सुपर सोल्जर सीरम बनाई थी, उनके बाद डॉक्टर नेगल ही वह सुपर सोल्जर सीरम बना पाए। और वे यह भी बताते हैं कि सीरम को लेने के लिए कोई भी बड़ी मशीन नहीं चाहिए और जो सीरम लेता है उसके फिजिक में भी कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन वो सीरम पूरी तरीके से अपना काम करती है। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि काम खत्म होने से पहले ही वह थैनोस की ब्लिप की वजह से गायब हो गए और जब वे वापस आए तो CIA ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, लेकिन फिर पावर ब्रोकर ने उनके रिसर्च में पैसा लगाया और उन्होंने वो सीरम बना ली। लेकिन कार्ली ने वो सीरम चुरा ली और अब पावर ब्रोकर कार्ली के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि कार्ली ने कुछ दिनों पहले उनसे कांटेक्ट करके मदद मांगी थी टोनिया मडानी नाम की औरत की हेल्प करने के लिए जिसे ट्यूबरकुलोसिस था। यहाँ जीमो भी बातों बातों में डॉक्टर नेगल की गन चुरा लेता है। इधर बाहर कुछ ज़्यादा ही गुंडे आ जाते हैं तो शैरोन भी फिर कंटेनर के अंदर आ जाती है। अब डॉक्टर नेगल सारी बातें बता देते हैं तो पता नहीं जीमो को यहाँ क्या समझ में आता है और यहाँ पर डॉक्टर नेगल को मार देता है। इधर वे गुंडे लोग भी उस कंटेनर के ऊपर मिसाइल से हमला कर देते हैं तो पूरी लैब यहाँ पर तबाह हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सैम, बकी, जीमो और शैरोन सभी लोग बाल बाल बच जाते हैं। इधर बाहर आने पर जीमो भी एक अजीब सा मास्क पहनकर गुंडों से फाइट करता है और फिर वह एक कंटेनर में जाता है और पता नहीं कहाँ से एक कार लेकर आ जाता है। अब यहाँ से सैम, बकी और जीमो निकल जाते हैं और शैरोन अलग रास्ते पर चली जाती हैं। यहाँ सैम शैरोन से वादा करता है कि वह उसके रिकॉर्ड्स को क्लियर करवा देगा। इधर सैम और बकी जीमो के ऊपर चिढ़ते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर डॉक्टर नेगल को मार दिया था। इधर शैरोन भी अपने एक दोस्त के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे कार्ली को दिखाया जाता है तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि उसका सपना था कि वो एक स्कूल टीचर बने, लेकिन जब टोनी की ब्लिप की वजह से नए लोग आए तो उनकी वजह से उसे और उसके लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। तो फिर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो मैड्रिपोर चली आए और यहाँ उसने उस सीरम को ले लिया अपने कुछ दोस्तों के साथ में और उसके पास अभी भी वो सीरम बची हुई है। इधर सैम भी टॉयलेट्स की मदद से पता लगा लेता है कि कार्ली जिस औरत टोनिया मडानी के बारे में बात कर रही थी वह रीगा शहर में मर चुकी है। तो फिर वह तीनों यहाँ पर रीगा शहर जाने के लिए निकलते हैं। इधर नए कैप्टन अमेरिका वॉकर को भी पता लग जाता है कि जीमो जेल से भाग गया है और उसे भी यहाँ पर सैम और बकी के ऊपर शक होने लगता है। तो फिर वह और उसका दोस्त लेमा सैम और बकी के पीछे पड़ जाते हैं। इधर फ्लैग स्मैशर्स भी रेफ्यूजीज़ के लिए खाना और दवाइयाँ चुराते हैं और लास्ट में कार्ली एक बिल्डिंग को उड़ा देती है तो उसके दोस्त को बुरा लगता है कि बिल्डिंग के साथ कुछ लोग भी मारे गए। तो कार्ली उससे बोलती है कि सोई भी सरकार को उठाने का यही तरीका है। इधर सैम, बकी और जीमो रीगा शहर पहुंच जाते हैं।
यहाँ जीमो सैम से पूछता है कि क्या तुम लोग कभी वापस मेरे सोकोविया देश गए, और फिर वो यहाँ पर उसके देश सोकोविया की बुरी कंडीशन के बारे में उन्हें बताने लग जाता है। यहाँ जीमो और सैम जीमो की खबरी से मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बगी बाहर ही रुक जाता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर वकांडा के लोग आए हुए होते हैं जीमो के पीछे। और इस तरह इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा बताना, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।